हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर खालिद महमूद ताहिर। आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। याद रखिएगा, हर पैगंबर ने अपनी ज़ुबान में बात की, गोया कि इससे एक बात साबित हो गई कि अपनी ज़ुबान में बात करना अंबिया की सुन्नत है। तो चूँकि उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, और अगर हम अपनी कौमी ज़ुबान को छोड़कर किसी और ज़ुबान में तालीम हासिल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, तो नतीजतन क्या होगा कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। और फिर हालत ये हो जाएगी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। और फिर कुरान के मुताबिक ये हो जाएगा कि मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, वो दरमियान में लटक जाते हैं, ना ईमान में पुख्ता होते हैं ना कुफ्र में पक्के होते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाएं और अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू करें, ताकि हम मुआशरे के अंदर एक आला मुकाम और मर्तबा हासिल कर सकें। इस हवाले से चंद एक मिसालें आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। 1949 में मौज़ेतों की क़ियादत में चीन ने गैर मुल्की साम्राज्य के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए और उन्होंने अपनी ज़ुबान में जब तालीम देना शुरू की, तो आज आप देख रहे हैं कि चाइना जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हम तो खैर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं, चूँकि हमारे रसूम व रिवाज, हमारी शादियों के, ब्याहों के और फोतीदगी की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी ग़ुलामाना जहन की अक्कासी करती हैं। तो खैर चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ और आज वो हमसे कमोबेश 100 साल आगे का सफ़र कर चुका है। उसकी वजह यह है कि उसने अपनी ज़ुबान में तालीम हासिल की, अपनी ज़ुबान में नज़रियात हासिल किए और अपनी ज़ुबान में अबलाग किया। नतीजतन आज वो दुनिया में आला मुकाम और मर्तबे के ऊपर फाइज है। और दूसरी मिसाल, इसराइल ने 2500 साल पुरानी और मतरूक ज़ुबान इब्रानी को ज़रिया तालीम बनाया और इसी तालीम की बदौलत वो आलमी एवार्ड हासिल करने में कामयाब हुआ। इसी तरह कई मिसालें तारीख से पेश की जा सकती हैं। वक्त की किल्लत के बायस सिर्फ 2 मिसालों पर इत्तिफाक किया जा रहा है कि जिस कौम ने भी अपनी ज़ुबान में तालीम हासिल की, अपनी ज़ुबान में नज़रियात सीखे, अपने माइंड को, जहन को तरतीब दिया, वो यकीनन दुनिया की बेहतरीन कौम बनी, मईशत के लिहाज से और तरक्की के लिहाज से। और हासिल ये हुआ कि वो दुनिया की इमामत करने के काबिल हो गई। आज जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा घर में पंजाबी बोलता है, स्कूल में उर्दू बोलता है, ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी है, तो नतीजतन बच्चा जो है वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुका होता है। वो ये समझने से कासर होता है कि मैंने किस ज़ुबान में प्योरिटी हासिल कर दी, किस ज़ुबान में मैंने आला तरजीहात को अपनाना है। तो अक़वाम आलम का मुताला किया जाए तो हर कौम दूसरी तरक्की याफ्ता कौम से इल्म मुख्तियार लेती है, नॉलेज मुख्तियार लेती है, उधार लेती है, मगर ज़ुबान आज तक उधार नहीं ली गई। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, याद रखिएगा, कोई भी ज़ुबान छोटी या बड़ी नहीं होती और ज़ुबान कोई भी हो वो एहतराम मांगती है। लिहाजा हमें अपनी ज़ुबान उर्दू का एहतराम करना चाहिए और अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू करनी चाहिए, चूँकि अगर हम अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू करेंगे तो हम एक नहज पर अंबिया की सुन्नत को भी पूरा करेंगे और जिसका हमें सवाब भी मिलेगा। चूँकि फरमाया गया कि जिसने गए गुजरे दौर में मेरी एक सुन्नत पे अमल किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा।
لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو پروان چڑھائیں اور اپنی زبان میں گفتگو کریں۔